हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट, है ना। अभी कॉन्सेप्ट्स होते क्या है? कॉन्सेप्ट्स वो कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसपे हम क्या करते हैं, वर्क करते हैं। मतलब कि जैसे कोई एक कंपनी है, एक फर्म है या एक बिजनेस है, वो किस चीज़ों को फॉलो करते हुए क्या करेगी, काम करेगी। तो हम देखेंगे आज कुछ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। तो अकाउंटिंग बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स होते क्या है? तो बेसिक अकाउंटिंग यदि कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो एक फंडामेंटल आइडियाज या क्या होते हैं, एक अजम्पशंस होते हैं जो कि हम क्या करते हैं, अज्यूम करके चलते हैं। यहाँ पे देखिए आप लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू द फंडामेंटल आइडियाज एंड बेसिक assumptions underlying the theory and practice of financial and broad working rules of all the accounting activities developed by accounting professionals। मतलब हम जब अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं तो कुछ कुछ चीज़ों को अज्यूम करके या एक प्रिंसिपल को फॉलो करके हम अपने जो अकाउंट्स होते हैं उनको प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहला हम डिस्कस करते हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कोई भी वो चीज जो मॉनेटरी टर्म में हुई हो, मतलब जो मनी के टर्म्स में हुई हो, वो हम रिकॉर्ड करेंगे। मतलब अदर देन मनी जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो हमारे काम के नहीं होंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी मेजरमेंट, जैसे देखें हम, स्टेट्स ओनली दैट ऑल दोस ट्रांजेक्शन and happenings in the organization which are expressed in terms of money are to be recorded in the books of account. Also the record of the transactions are to be kept not in physical unit but in monetary। मतलब कि एम्प्लॉय ने छुट्टी मार ली या कुछ स्ट्राइक कर दी, इससे हमें कोई मतलब नहीं है यदि हमारा वो प्रॉफिट या लॉस हम मनी के फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते। नेक्स्ट है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न का मतलब होता है क्या कि जैसे आपने कोई एक बिजनेस स्टार्ट किया तो आप उस बिजनेस अकाउंट मेंटेन करेंगे, बिजनेस में अकाउंट्स मेंटेन करेंगे। तो ये कब तक मेंटेन करेंगे? ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब आप ये मान के चलते हैं बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो दैट इज कॉल्ड एज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न मतलब अज्यूम दैट अ फर्म वुड कंटिन्यू, है ना, to carry its operation indefinitely fairly a long period of time and would not be liquidated in the near future। अगला है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। तो यदि हम अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट की बात करें तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट हमारा क्या है कि आप जो भी अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, जैसे आप बोलते हैं कि हम अपने क्वार्टरली जो रिटर्न है वो फाइल करते हैं, हम जो मंथली रिटर्न है वो फाइल करते हैं, बाई चांस हम हाफ ईयरली जो रिटर्न है वो फाइल करते हैं और ईयरली रिटर्न है फाइल। मतलब कोई एक ड्यूरेशन है, कोई एक पीरियड है जिसमें आप क्या कर रहे हो, अपनी अकाउंटिंग कर रहे हो। तो वैसे ही हम जब अकाउंट्स करते हैं तो हम एक 1 ईयर का टाइम पीरियड ड्यूरेशन लेके चलते हैं, जिसको जनरली हम, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है जो कि हमारा कब स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, इसको लेके चलते हैं। ठीक है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च। अकाउंटिंग पीरियड क्या रेफर्स टू द स्पैन ऑफ टाइम, है ना, at the end which the financial statement of enterprises are prepared to know whether it is earned possible profit or incurred loss during that period and what exactly is the position of asset earned at the end of that। मतलब कि आपने 1 साल का एक ड्यूरेशन का पीरियड लिया, अपने सारे अकाउंट्स मेंटेन करें, अब आप देख रहे हैं कि आपको प्रॉफिट लॉस हुआ, आपके एसेट्स या लाइबिलिटीज की जो वैल्यू है वो बढ़ी या घटी। अगला हम बात करते हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? जैसे आज हम बात करते हैं कोई एक फर्नीचर हमने परचेस करा या कोई एक फोन हमने परचेस करा। तो फोन हमने परचेस किया बाई चांस 20,000 रुपीज का, और आज हो सकता है उसकी वैल्यू किसी कारण से वो 20,000 का जो फोन था आज 25,000 का हो गया। बाई चांस कोई एप्पल वगैरह का फोन है, किसी का फोन आपने खरीदा, तो आप जो बुक पे, जो कॉस्ट पे आपने इसको एक्वायर किया होगा 20,000, उस पे उसको रिकॉर्ड करोगे, ना कि 25,000। तो यही हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट रिक्वायर्स दैट ऑल द एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट देयर कॉस्ट प्राइस। मतलब हमारे इसके मार्केट प्राइस से कोई मतलब नहीं है, जिसमें क्या क्या कॉस्ट इंक्लूड होगी, एक्विजिशन, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन एंड मेकिंग रेडी यूज फॉर द। इसके बाद आता है हमारा फिफ्थ, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट आपका पता ही है आपको क्या होता है, एवरी डेबिट हैज अ क्रेडिट। तो हर डेबिट का क्या होता है, एक क्रेडिट होता है। इसलिए हमने कल एक वीडियो भी आपको डाला था कि अकाउंटिंग क्वेश्चन का, जिसमें हमने पढ़ा था एसेट्स हमेशा किसके बराबर होते हैं, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो हर एस्पेक्ट के दो फोल्ड होते हैं, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। सिंपल है, कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ होगा तो एक कहीं ना कहीं कोई चीज आई होगी और कोई ना कोई चीज गई। अगला हम बात करें यदि रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट का। तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है हमारा कि किसी भी तरीके का रेवेन्यू, है ना, इन कैश अराइजिंग फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय यूज ऑफ अदर एंटरप्राइजेज रिसोर्स यील्डिंग इंटरेस्ट रॉयल्टी एंड डिविडेंड। द कांसेप्ट ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन रिक्वायर्स दैट रेवेन्यू फॉर द बिजनेस ट्रांजैक्शन शुड बी कंसीडर्ड रियलाइज्ड व्हेन द लीगल राइट टू रिसीव इट अराइज। मतलब whether it is paid or not, मैंने रेंट अर्न किया, दैट इज माय रेवेन्यू। मतलब मैं ये मान के चलूंगा मैंने उस टाइम पे उसको एक्वायर
कर लिया, रेंट को रिसीव कर लिया, सैलरी ड्यू, सैलरी एक्वायर कर लिया, सैलरी रिसीव कर ली, तो ये होता है हमारा रेवेन्यू रिकॉग्निशन। तो मतलब इट मीन्स रेवेन्यूज आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर एक्चुअली इनकर्ड, नॉट व्हेन दे आर रियलाइज्ड। अगला है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग मतलब क्या होगा, मैच करना। किसको मैच करोगे आप, जो भी आपके रेवेन्यूज होंगे और एक्सपेंसेस को उस पर्टिकुलर ईयर के। मतलब आप ऐसा नहीं कि इस साल आपको नुकसान ज्यादा हो रहा है, अगले साल फायदा हो रहा है, तो आपने इस साल के जो नुकसान थे उसको अगले साल के फायदे से कंपनसेट कर लिया, ऐसा नहीं है। तो ये वो कह रहा है कि एक्सपेंसेस इनकर्ड इन द अकाउंटिंग पीरियड शुड बी मैच विद द रेवेन्यू ड्यूरिंग दैट पीरियड। इट फॉलोज फ्रॉम दैट द रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड टू दिस रेवेन्यू व्हिच बिलोंग टू द सेम अकाउंटिंग पीरियड। मतलब एक ही अकाउंटिंग पीरियड में हमें रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को क्या करना है, मेट करना है, मैच करना है। इसके बाद आता है फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर का मतलब होता है सारी चीजें हम जो इंपॉर्टेंट मटेरियल्स और रिलेवेंट जो फैक्ट्स हैं उनको डिस्क्लोज करें। डिस्क्लोज करें किसके सामने, जो भी हमारी इंटरेस्टेड पार्टीज होंगी, जो भी हमारे इंटरेस्टेड पर्सन होंगे, जो बिजनेस से रिलेटेड होंगे, अलॉन्ग विद क्या, सारे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्लस जो भी उसके फुटनोट्स वगैरह होंगे, सारी चीजें रिलेवेंट फैक्ट्स उनको डिस्क्लोज करना। तो ये होता है हमारा फुल डिस्क्लोजर। अगला यदि हम बात करें कंसिस्टेंसी, है ना, तो कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है। कंसिस्टेंट का मतलब आपसे बोलते हैं जैसे कि आप एक कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप एक कंसिस्टेंसी से कोई चीज फॉलो करोगे तो आप तो इजिली उसको अचीव कर लोगे। कंसिस्टेंसी का मैं यदि ये वर्ड एक तरीके से देखूं तो रेगुलरिटी अगर मैं बोलूं, इसका मतलब है यदि आप किसी मेथड को फॉलो कर रहे हो, यहाँ हम अकाउंट्स के पर्सपेक्टिव से इसको देखेंगे मेथड के फॉर्म में। यदि हम किसी मेथड्स को फॉलो कर रहे हैं, उन मेथड्स को ईयर ऑन ईयर बेसिस हम क्या करें, सेम फॉलो करें। मतलब जैसे बाय चांस डेप्रिसिएशन में आप स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करते हो, तो ऐसा नहीं कि एक साल स्ट्रेट लाइन से कर रहे हो फिर अगले साल डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड से कर रहे हो, है ना, फिर अगले साल दूसरे मेथड से कर रहे हो, तो दैट विल नॉट रिजल्ट या दैट विल नॉट हेल्प इन कंपेयरिंग योर अकाउंट्स फ्रॉम ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो वो यही कह रहा है कि जो भी अकाउंटिंग की पॉलिसीज है, जो भी अकाउंटिंग के प्रैक्टिसेस है, वो क्या होने चाहिए, यूनिफॉर्म होने चाहिए, कंसिस्टेंट होने चाहिए, है ना, सो दैट रिजल्ट क्या हो सके, कंपेरेबल हो सके। और कंपेरेबिलिटी क्या होती है, सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर कंसिस्टेंट being applied by different enterprises for the period under comparison or the same firm or a number of। मतलब आप या तो एक फर्म, सारे फर्म एक जैसा चीजें फॉलो कर रहे हो तो आप इजीली उसको कंपेयर कर सकते हो, इजीली आप उसके जो डाटा है या जो भी अकाउंट्स है उन अकाउंट्स को मैच कर सकते हो। 10th आता है कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस, है ना। तो कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस का मतलब क्या होता है तो कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस का मतलब होता है हमेशा, जैसे आपने कोई एक बिजनेस स्टार्ट किया, तो आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो आप ये मान के नहीं चलोगे कि फर्स्ट मंथ से मैं रेवेन्यू अर्न करने लगूंगा, सेकंड मंथ में मेरा इतना रेवेन्यू हो जाएगा, थर्ड मंथ में मेरा इतना रेवेन्यू हो जाएगा। नहीं, आप क्या मान के चलते हो, पहले मंथ मुझे इतने खर्चे हो सकते हैं, तीसरे में इतने खर्चे हो सकते हैं, पांचवें में हो सकता है, 6 महीने बाद में थोड़ा स्टेबल होकर प्रॉफिट अर्न करना। मतलब आप हमेशा जो भी पॉसिबल एक्सपेंसेस होते हैं, पॉसिबल लॉसेज होते हैं, उनके बारे में सोचोगे, ना कि पॉसिबल गेन। ठीक है, तो नॉट पॉसिबल गेन्स। तो ये आपको ध्यान रखना है, दैट इज नोन एज क्या, प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म। Business transactions should be recorded in such a manner that profit are not overstated, all anticipated losses should be accounted, but all unrealized gains should be ignored। अगला आता है मटेरियलिटी। मटेरियलिटी का मतलब कि जो भी मटेरियल फैक्ट्स हैं, मतलब जो हमारे काम के हैं बिजनेस के लिए, हम खाली उन्हीं जो काम की चीजें होंगी उन्हीं को हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, उनको ही रिकॉर्ड करेंगे। क्योंकि जो हमारे इन्वेस्टर्स होंगे, जो हमारे क्रेडिटर्स होंगे, वो उस डिसीजन से या हमारे जो फैक्ट्स होंगे उनसे क्या होंगे, अफेक्ट होंगे। जो भी मटेरियल फैक्ट्स होंगे उनको हमें फाइनेंशियल अकाउंट्स में शो करना। और नेक्स्ट लास्ट प्रिंसिपल हमारा 12th नंबर का ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी में क्या करना है, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन द मैनर सो दैट इट इज फ्री फ्रॉम बायस ऑफ अकाउंटेंट एंड। मतलब हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, किसके लिए हमने अकाउंट्स को मेंटेन करा है, वो मेन पर्पस हमारा पूरा होना चाहिए, ना कि आपका कोई पर्सनल बाइस होना चाहिए उसको लेके, ना कि उसको लेके कोई दिक्कत वो होना चाहिए, चीजें होनी चाहिए। तो ये होप आपको ये समझ में आया होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं। और एमसीक्यूज के फॉर्म में आपको ये प्रिंसिपल्स भी डायरेक्टली पूछ लेता है, दूसरा डायरेक्ट क्वेश्चंस भी कम, कई बार हम एग्जाम्स कॉम्पिटिशन एग्जाम्स देते हैं उनमें भी ये पूछ लेता है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे भी हम इसी तरीके से और भी वीडियो लेके आएंगे आपके लिए, है ना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें इसी तरीके से मोटिवेट करते हैं। थैंक यू।